अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज है 17 अक्टूबर। तो आइए देखते हैं आज की ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स। रियासत में मुनक़दा इंदिरामा कमेटी और घर घर सर्वे से अक़लियतों को महरूम रखने के इल्ज़ामात बेबुनियाद। कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा है कि कांग्रेस हुकूमत अक़लियतों की तरक्की के लिए संजीदगी के साथ इक़दाम कर रही है। इन्होंने कहा है कि इंदिरामा कमेटी के क़याम और रियासत में घर घर सर्वे से मुतालिक हुकूमत के अहकामात में अक़लियतों को नजरअंदाज करने वाली बात बिल्कुल बेबुनियाद है। इससे मुतालिक अवाम में गलतफहमी फैलाई जा रही है। हालांकि कांग्रेस हुकूमत इंदिरामा कमेटी के तहत अक़लियतों को इंदिरामा इनलो स्कीम में शामिल करते हुए मकानात की तामीरात के लिए 5 लाख तक इमदाद फराहम करेंगी। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने GOMS 33 के जरिए ग्राम पंचायत और म्युनिसिपल वार्ड की सतह पर इंदिरामा कमेटी की तश्कील का फैसला किया है और ये कमेटियां रियासत भर में 4.5 लाख मकानात की तामीर के लिए गरीब खानदानों को 5 लाख रुपए की इमदाद की फरहमी की निगरानी करेंगी। इन्होंने कहा है कि BCE ज़िमरा में शामिल अक़लियत बिलखुसूस मुसलमान कमेटियों में शमूलियत के अहल है। इसके अलावा कांग्रेस हुकूमत ने घर घर सर्वे से मुताल्लिक़ जो फैसला किया है, इसमें दीगर तबक़ात के अलावा मुसलमानों की तालीमी, माशी और समाजी पसमानदी का भी जायजा लिया जाएगा। इन्होंने कहा है कि 85% मुसलमान BCE ज़िमरा में शामिल है और वो यकीनन सर्वे का हिस्सा रहेंगे। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कहा है कि उनकी पार्टी मूसी नदी के मुतासरीन के मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेंगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से रवाना किए जाने वाले बुलडोजर्स के सामने हम खड़े होंगे, लिहाजा मुतासरीन को हरगिज़ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा है कि BRS के दौरे हुकूमत में मूसी नदी की खूबसूरती का मनसूबा तैयार किया गया था। जब इस मनसूबे पर तजवीज़ की गई तो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर KCR ने इस बात की साफ वजाहत की गई थी कि इस मनसूबे से गरीब अवाम का नुकसान होगा, लिहाजा गरीबों को नुकसान पहुँचाए बगैर और उनकी रोजी रोटी का ख्याल रखते हुए एक और तजवीज़ तैयार करने की हिदायत दी गई थी। लेकिन आज इन गरीबों को नोटिस देते हुए इनके घरों से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है, जिसको BRS पार्टी हरगिज़ भी कबूल नहीं करेंगी और मुतासरीन का हर तरीके से साथ देंगी। तेलंगाना में मूसलाधार बारिश की पेश क़यासी के साथ रियासत में मूसलाधार बारिश की पेश क़यासी महकमे मौसमियात ने बेशतर अजला के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिए हैं। लिहाजा महकमे मौसमियात की जानिब से जारी की जाने वाली पेश क़यासी में इस बात की वजाहत की गई है कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद, नलगोंडा, आदिलाबाद, वरंगल, करीमनगर, निजामाबाद के अलावा दीगर अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि इन अजला के अलावा दोनों शहरों में आइंदा 4 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश के इम्कानात है। रियासत आंध्र प्रदेश में अगले 5 साल तक 20 लाख रोजगार फराहम किए जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू का ऐलान। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि इंतखाबी वादों की तकमील करते हुए आइंदा 5 वर्षों में 20 लाख मुलाजमतों की फरहमी के लिए नई पॉलिसी तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा है कि नौजवानों के लिए रोजगार की फरहमी हुकूमत की औली तरजीह रहेंगी और इस सिलसिले में नई पॉलिसी की तैयारी का काम जारी है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हुकूमत की 6 तरक्याती पॉलिसियों में रोजगार की फरहमी औली तरजीह रहेंगी, जबकि साबिक़ा जगन की हुकूमत ने रोजगार के फरहमी के शोबे को नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन इनकी हुकूमत रियासत आंध्र प्रदेश के नौजवानों को आइंदा 5 साल में 20 लाख रोजगार फराहम करके ही रहेंगी। टोल प्लाजे पर हमले का मामला बैरिस्टर अवैसी हापुर की अदालत में पेश। बैरिस्टर असरुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट बरोज 4 शुबे को हापुर की अदालत में पेश हुए और 2 साल कबल एक टोल प्लाजा पर इनके काफिले पर हमले के सिलसिले में अपना बयान दिया और ये वाक़या 3 फरवरी 2022 में पेश आया था। तो मुलजिम सचिन शर्मा और शुभम ने बैरिस्टर अवैसी की कार पर फायरिंग की थी, जबकि इस फायरिंग में सदर मजलिस महफूज रहे थे, लेकिन तब से दोनों मुश्तबा अफराद जमानत पर रिहा है। लिहाजा 4 शुबे को रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में पेश हुए और इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। बैरिस्टर अवैसी अपने काफिले पर होने वाले खतरनाक हमले में इंसाफ के हसूल की खातिर इस मुकदमे की सरगर्मी से पैरवी कर रहे हैं और मुकदमे की समाअत में हाजिरी के मौके पर इनके हमरा जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन रुकन असेंबली नामपल्ली और दीगर मजलिस के मेंबर भी मौजूद थे। ईरान पर हमले के लिए इजराइल का मंसूबा तैयार है, जबकि ईरान ने 1 अक्टूबर को गाजा और इब्लाम में इजरायली हमलों और मज़ामती लीडर्स हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया की हलाकतों पर जवाब देने के लिए इजराइल के फौजी ठिकानों पर हमले किए थे। इसके बाद से ही ईरान में इजराइल के हमले की पेश क़यासी की जा रही है, जबकि ज़राए ने बताया है कि इजराइल ने हमले का मंसूबा तैयार कर लिया है और इजराइल ने अमेरिका को यकीन दिलाया है कि इजराइल का हमला फौजी ठिकानों तक ही महदूद होगा और वो तेल तनसीबात और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना नहीं बनाएगा।